रही बात शहाबुद्दीन साहब की, तो भगवान है। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तक हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सके। ना हम सपने में बोल सकते हैं, ना हकीकत में बोल सकते हैं। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज नहीं है। जी, पहले तो सिवान की जनता को मैं नमस्कार करते हुए ये जरूर कहूँगा कि आज सिवान की जनता जनार्दन का देन है, आशीर्वाद का देन है। मैं जिंदा हूँ। मुझे मारने की कोशिश की गई जिसमें मैं बच गया। किस तरह से ये मैं बचा हूँ ये तो भगवान जानते हैं, और हमारे माँ का आशीर्वाद, हमारी जनता का आशीर्वाद जानते हैं। मैं जो परसों सिवान आया डिस्चार्ज हो गया ICU से, मुझे यहाँ मीडिया के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा, मेरे घर वालों के द्वारा सुनने को कुछ आया, तो मैं सोचा कि 2 शब्द बोलूँ। इसलिए मैं सोचा आज मेरा वितरण भी है और मैं कल फिर इलाज कराने चला जाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरे नाक से हल्का ब्लडिंग हो रहा है। तो चला जाऊंगा तो सोचा 2 शब्द बोल के जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से अच्छा है 2 शब्द बोलना। आप लोग कोई सवाल कर सकते हैं। एक मामला था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आप साफ तौर पे कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का मैंने ट्रक रोक लिया, 3 दिन रखा, जमीन उनका 10 कट्ठा हथिया के बेच दिए। ये सब क्या है? शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हमको नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर में भी नहीं, अगर देखा जाए तो। हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सके। ना हम सपने में बोल सकते हैं, ना हकीकत में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग करके राष्ट्रपति के बारे में भी लोग बोल सकते हैं। आप चाहिएगा, ये चाहेंगे, आप मीडिया बंधु या कोई भी, आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। आप लोग तो ऑडिटिंग करके ही ना न्यूज चलाते हैं। किसी की भी आवाज़ को किसी तरफ से भी बना के कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। क्या लगता है कि मैं क्यों, शहाबुद्दीन साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूँ आज जो भी, वो मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जो केस में मैं जेल में फंसाया गया था, मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तत्काल हम 4 दिन पहले ICU, जब मेरे ये घटना हुआ था उसके 2 दिन पहले प्रोग्राम में हम हिना साहब का आशीर्वाद लिए थे। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा है। और ये जो भी लोग ऑडिटिंग करके काम कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? MOI समीकरण, माइनॉरिटी हमको बहुत इज्जत, माइनॉरिटी मेरी बहुत इज्जत है। आप लोग भी जानते हैं, हर जगह जाते हैं काफी सम्मान इज्जत मिलता है। इसको खत्म करने के लिए कुछ दिग्गज नेता लोग जो शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं बार बार उनको बोलता हूं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, फिर भी उन लोग को डर लगा हुआ है कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, आऊंगा तो कहीं उनकी कुर्सी पे खतरा होगा। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए, मेरा समाज सेवा मुझ पे छोड़ दीजिए। रही बात शहाबुद्दीन साहब की, तो भगवान है, कोई इंसान नहीं। भगवान थे भी और भगवान है भी। कौन लोग है जो आपको बदनाम कर रहे हैं और ऑडियो एडिटिंग करा रहे हैं? जिनको मुझसे खतरा है कि मैं आऊंगा तो उनकी कुर्सी छीनी जाएगी, जिनको मुझसे खतरा है कि मेरे सपोर्ट करने से अगर कोई सिवान, जैसे मैंने एक दिन बहुत पहले एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, आप ही लोग के शायद ATN चैनल पे बोला था मैं कि मैं एक बार हिना मैडम को सिवान का सांसद देखना चाहता हूँ। खुलेआम बोला था मैं, और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूँ। जिस आदमी, जो आदमी, जीवन यादव, जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में हूँ, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूँ कि हिना मैडम के हाथ में हो, जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे, उनके खिलाफ मैं बोलूंगा? ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ मुझे उनके नजरों से गिराने का काम किया जा रहा है कि मैं हिना मैडम के नजर से गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजर से गिर जाऊं, लोग मेरे मुंह पे थूक के, और लोग थूक भी रहे, सच्चाई भी है। मैं अभी जब इलाज करा के, अभी सॉरी जोर से बोलने से डॉक्टर मना किया है, जब मैं इलाज करा के आया, कमेंट पढ़ा ना, काफी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता, मैं गलती किया हो तो गाली सुनने के लायक हूँ। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज नहीं है, वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान थे, भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे। अब मेरे लिए भी मसीहा थे, मसीहा ही रहेंगे। आज ऑडियो नहीं है तो आप जांच कराने की बात करेंगे? हाँ, क्या नहीं, जो भी करना है कर सकता है लोग। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा एक समाज सेवी हूँ, जो आज भी देखिए छोटा मोटा मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ।
दिखावा के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने दिल के सुकून के लिए थोड़ा बढ़ चढ़ के इसलिए इस बार किया हूँ ना कि मेरी जान बची है। आखिर किसने मुझे, अगर मेरे ही कार्यालय पे मैं बैठा हूँ, एक बार मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगा, क्या लगता है मैं बीमार था? 17 तारीख को मेरे साथ घटना होती है, मैं ब्लीडिंग करता हूं, मैं 17 को हॉस्पिटल जाता हूं। ऑलरेडी सब कोई मीडिया, सारे मीडिया बंधु यहाँ थे, मेरा प्रेसी था उस दिन। मैं ऑलरेडी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता हूं, उसके बाद मुझ पे FIR होने लगता है, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है दिगंबर मरहूम शहाबुद्दीन साहब से, जो मेरे भगवान की तरह है। उनके खिलाफ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ। जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ये जान ले कि मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, छोटा मोटा समाज का सेवा करता हूँ, वो निरंतर करता रहूंगा। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो विकास शब्द जुड़ जाता है, और जीवन यादव का भी नाम आता है तो समाज सेवा विकास शब्द। हमने एक बार बोला था आप ही लोग के चैनल पे कि मैं शहाबुद्दीन साहब की तरफ बनना चाहता हूँ, विकास पुरुष बोला था ना। कौन ऐसा इंसान है जो अपने आइडल को कुछ गलत बोल सकता है? वो तो हीना मैडम को जो इंसान सांसद देखना चाहता है, कि जो इंसान, हमेशा ये बात हर मीडिया में मैं बोलता हूँ कि अगला सांसद सिवान की हीना मैडम हो, हीना मैडम हो, ये रट लगा के मैं बैठा हूँ। हर तरह से बोला हूँ कि मेरा अपना टोटल जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सब लगा दूंगा उनके चुनाव में। और वो इंसान के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, क्यों? कि हीना मैडम के नजरों से मैं गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजरों से गिर जाऊं, माइनॉरिटी मुझे गाली दे, मेरे मुंह पे थूके, जो हो रहा है। विकास करने वाले और